अब तक हमने देखा था कि रूडी अब वो बड़ी तरबूज वाली बीस्ट के साथ कहीं जा रहा होता है और गिलेन ने रूडी से साथ काम करने की बात की थी। चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। जाते समय रूडी गिलेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलेन उसे एक लेटर देता है जिसे पॉल ने लिखा था। उस लेटर में रूडी की जॉब के बारे में लिखा हुआ था, यानी कि पॉल ने रूडी के लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। तुम अब रोआ में एक 9 साल की लड़की को पढ़ाओगे। यकीन नहीं हो रहा है तो उस मसल्स वाली दुकान से पूछने के लिए कहता है। तुम्हें उसकी बात ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ मसल्स ही भरी पड़ी है। ये सुनकर गिलेन गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो एक अच्छी स्वॉर्ड मैन है जो मुझसे भी बेहतर है, जिसे मैं सिर्फ बिस्तर में ही हराया था। लो, ये क्या बता रहा है अपने बेटे से। फिर भी पॉल लड़कियों के बीच में काफी फेमस था। गिलेन तुम्हें तलवार की प्रैक्टिस में मदद करेगी और तुम उसे पढ़ने में। तुम वहाँ पर 5 साल तक काम करोगे। जब तक तुम 12 के ना हो जाते तब तक ना तुम घर आ सकते हो और ना ही कोई खत लिख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेल्फी से दूर रहकर तुम अपने आप कुछ कर सको। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, उस मसल्स की दुकान से दूर रहना क्योंकि वो मेरी है। गिलेन कहता है, ये चिट्ठी अपनी माँ जेनेट को भेज दो ताकि उसे भी तो पता चले। रूडी रास्ते भर सिर्फ सेल्फी के बारे में ही सोच रहा था। लौडा तो प्यार में पागल हो चुका है। कुछ समय बाद वो रोआ में पहुंच जाते हैं। रूडी ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कितने सारे बीस्ट हैं और उन्हें देखकर वो लार टपकाने लगता है। फिर एक आदमी उसे ड्रिंक लाकर देता है। इस आदमी को याद रखना क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ी कांड होने वाली है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है। रूडी उसे अपने तरीके से हेलो कहता है, लेकिन वो आदमी उसे हेलो कहने का सही तरीका सिखाता है। फिर रूडी उसके तरीके से हेलो कहता है। वो आदमी अपना नाम फिलिप बोरेस ग्रेराट बताता है और कहता है कि वह इस शहर का मेयर है। साथ ही वो पॉल का कजिन भी है, यानी रूडी और फिलिप दोनों रिश्तेदार हैं। रूडी ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसका परिवार कितना अमीर है। फिलिप रूडी से पूछता है, तुम्हें पॉल ने इसके बारे में क्या बताया है। रूडी कहता है, अगर मैं 5 साल तक एक लड़की को पढ़ाऊंगा तो आप मेरे मैजिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन की फीस देने में मदद करेंगे। फिलिप हैरानी से कहता है, सिर्फ इतना ही। फिर फिलिप उसे अपनी बेटी से मिलाने ले जाता है। जाते जाते फिलिप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं आते हैं। पॉल ने तुम्हारे बारे में बताया था तो सोचा एक बार कोशिश करते हैं। फिलिप अपनी बेटी के कमरे में जाता है और कहता है, एरिस देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लेकर आया हूँ। रूडी एरिस को देखता है और उसके दिल में घंटियां बजने लगती हैं। उसका सामान भी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। रूडी एरिस से हेलो कहता है। एरिस गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, तुम तो मुझसे भी छोटे हो। मुझे लगता है उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम नहीं कर सकते शायद वो मैं कर सकता हूँ। तब एरिस उसके पास आता है और उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका गाल लाल कर देता है। बदले में रूडी उससे ये करने की वजह पूछता है। एरिस कहता है, तुम एक छोटा बच्चा होकर मुझसे जुबान लड़ाते हो, फिर क्या। रूडी का ईगो हॉट हो जाता है और वो एरिस को भी एक थप्पड़ लगा देता है। फिलिप और सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रूडी एरिस से एक लंबी चौड़ी ज्ञान देने लगता है। एरिस कहता है, ज्ञान गया माचूदा, मेरा मतलब है ज्ञान गया भाड़ में, और उसे एक मुक्का जड़ देता है जिससे रूडी नीचे गिर जाता है और एरिस उसके ऊपर चढ़कर घूंसे लगाने लगता है। फिलिप सिर्फ ये सब देख रहा था। रूडी अपनी मैजिक से एरिस को दूर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। जाते जाते पॉल को अपने मन में गाली दे रहा था। रूडी जाकर एक जगह छिप जाता है और कहता है, यह कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये तो किसी फिल्म की गुंडी है। फिर सीन बदलता है और रूडी कुछ समय बाद फिलिप के पास जाता है। फिलिप अपनी बेटी के बारे में राय पूछता है। रूडी कहता है, मैंने आज तक इतनी खतरनाक जंगली जानवर नहीं देखा है। मेरा मतलब खतरनाक लड़की। फिलिप पूछता है, क्या तुम हार मान जाओगे। रूडी कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं हार मान जाऊंगा तो मेरे पापा मेरे ऊपर हंसेंगे। रूडी फिलिप से कहता है, अगर हम एक एक्ट करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। फिलिप उसे पूरा खुलकर बताने के लिए कहता है और रूडी उसे पूरा प्लान समझाता है। जो सारी बातें वो आदमी सुन रहा था। फिलिप को योजना बताने के बाद रूडी अपने कमरे में आ जाता है और अपनी प्लान के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते रूडी अपनी उस पवित्र निशानी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वो अपने घर पर छोड़ आया था। वो पवित्र निशानी और कुछ नहीं बल्कि रॉक्सी की अंडरवेयर थी। फिर रूडी रॉक्सी के दिए हुए ब्रेसलेट को निकालता है और भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद पाता है और उसके साथ एरिस भी होती है। रूडी की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये उसकी योजना का एक हिस्सा है। तभी एरिस को भी होश आ जाता है और रूडी जादू से दोनों के हाथ खोल देता है। जैसे ही उनके हाथ खुलते हैं,
एरिस गुस्से से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त एक आदमी बाहर से आता है और एरिस के चिल्लाने की वजह से उसे मारने लगता है। रूडी को लग रहा था कि ये भी उसकी योजना का हिस्सा होगा, लेकिन जाते जाते वो आदमी रूडी को भी एक जोरदार मुक्का मार देता है और गाली देकर चला जाता है। रूडी एरिस के पास जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। रूडी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे आधा ठीक कर देता है। एरिस उससे कहती है कि उसे पूरी तरह ठीक कर दो। इस पर रूडी जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दिया तो तुम फिर से चिल्लाने लगोगी। अगर सच में ठीक होना है तो खुद जादू का इस्तेमाल करके ठीक हो जाओ। एरिस गुस्से में कहती है, मुझे जादू नहीं आता। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें भी जादू आता। उधर वो दोनों किडनैपर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रूडी दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें चुपचाप सुनता है और उसे एहसास हो जाता है कि ये किसी योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि सच में दोनों का अपहरण हो चुका है। रूडी उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एरिस को मैजिक की अहमियत समझाना चाहता था। रूडी खिड़की के पास जाता है और जादू से उसे खिड़की को निकाल देता है और एरिस से कहता है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एरिस उसे चिल्लाकर मदद करने के लिए कहता है। एरिस के चिल्लाने की वजह से वो किडनैपर गुस्से में आ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है। रूडी जादू से उस दरवाजे को बंद कर देता है। रूडी एरिस से कहता है, मैं जा रहा हूँ, अपना गुस्सा उन्हें जाकर दिखाना जो तुम्हारी खासियत है। एरिस मदद मांगता है। रूडी उसे एक वादा करने के लिए कहता है, अगर तुम वादा करोगे कि तुम न गुस्सा करोगी न चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एरिस मान जाती है। तभी वो किडनैपर दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन तब तक रूडी और एरिस वहां से जा चुके होते हैं। रूडी बाहर जाकर एरिस को पूरी तरह ठीक कर देता है। पूरी तरह ठीक होने के बाद एरिस फिर से चिल्लाने लगती है। रूडी कहता है, तुमने वादा किया था ना न चिल्लाने का। एरिस कहती है, तुमसे किया हुआ वादा मैं क्यों निभाऊं। रूडी कहता है, ऐसी बात है तो हमारे सफर यहीं तक था, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। फिर रूडी वहां से चला जाता है। बाहर लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर एरिस डरकर रूडी के पास चली जाती है। एरिस कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं चिल्लाऊंगी। रूडी कहता है, अगर तुम वादा करती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। फिर उन्हें एक बिलबोर्ड दिखाई देता है जिससे लग रहा था कि ये सहरा रोआ के आसपास का है। एरिस कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। रूडी कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे काम करूँ। एरिस कहती है, नौकर नहीं हो लेकिन ट्यूटर तो हो। रूडी कहता है, मैं तुम्हारा ट्यूटर नहीं हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मुझे अब तक नौकरी पर नहीं रखा गया है। फिर दोनों रोआ के लिए निकल जाते हैं। जाते समय वो किडनैपर उनके पास से गुजरते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं पाते। अब वो दोनों रोआ पहुंच जाते हैं और अब उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। तभी वहां वो आदमी आ जाता है जिसने रूडी को ड्रिंक पिलाई थी और जो फिलिप के साथ था। रूडी उसके पास जाता है और उसी समय एरिस को वो किडनैपर फिर से ले जाते हैं। रूडी उनके पीछे जाता है और अपनी जादू से एक दीवार बनाकर उन्हें वहीं रोक देता है। रूडी अपनी जादू से एक फायर बॉल बनाता है और उनसे एरिस को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वो आदमी रूडी से उनके साथ मिल जाने के लिए कहता है और उसे 100 असुरा गोल्ड कॉइन देने की बात करता है। यानी ये सारा प्लान उसी आदमी का था। रूडी उनसे पूछता है, क्या इसमें 2 लोगों का मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। वो आदमी कहता है, इसमें 10 लोगों का एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हें पैसा चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन रूडी मना कर देता है और उस फायर बॉल को ऊपर फेंक देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाका देखकर लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। फिर रूडी उन पर हमला कर देता है। रूडी उनमें से एक को मारकर एरिस को छुड़ा लेता है, लेकिन दूसरा बहुत ताकतवर था। लेकिन रूडी भी चालाकी से उसे फंसा लेता है और उस पर फायर बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन वो आदमी एक बेहतरीन स्वॉर्ड फाइटर था। वो सारे फायर बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी तलवार को रूडी की तरफ फेंक देता है। रूडी को एहसास हो जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी वहां गिलेन आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और एक ही वार में दोनों किडनैपर को मार देती है। रूडी खून देखकर शॉक हो जाता है। गिलेन पूछती है, क्या इतने ही थे। लेकिन रूडी पूरी तरह शॉक में था। गिलेन फिर पूछती है, रूडी। रूडी कहता है, हाँ बस इतने ही थे। फिर सुबह हो जाती है और वो तीनों उस आदमी को लेकर घर चले जाते हैं। फिलिप उनके पास आता है और इस बारे में पूछता है। फिलिप समझ जाता है कि क्या हुआ होगा और गिलेन से उस आदमी को ले जाने के लिए कहता है। एरिस रूडी से कहती है, हमारा वादा सिर्फ घर तक का था, अब मैं चिल्ला सकती हूँ। रूडी कहता है, हाँ। फिर एरिस बाहर से चले जाता है। रूडी समझ जाता है कि वो फेल हो चुका है और दुखी होकर वहाँ से निकलने लगता है। फिलिप ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है।
फिर एरिस रूडी को पीछे से आवाज देती है और कहती है, तुम्हें मैं स्पेशल परमिशन देती हूँ मुझे एरिस बुलाने का। रूडी कहता है, क्या मैं अब यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ? एरिस कहती है, हाँ। रूडी कहता है, थैंक यू लेडी एरिस। लेकिन एरिस कहती है, लेडी नहीं, सिर्फ एरिस बुलाओ। फिर क्या? रूडी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।